गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो आज फिर हम चर्चा करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। जोसेफ मर्फी की लिखी हुई किताब। इस किताब को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई जानकारी निकल के आएगी और उतनी मज़ेदार रहेगी। तो हम इससे बताएंगे, आज इस पुस्तक से मैं बताऊंगा कि अवचेतन मन के 10 प्रमुख नियम क्या होते हैं। ये 10 शक्तिशाली नियम होते हैं जिसको हम समझ करके अपने जीवन को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं, प्रसन्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि अवचेतन मन क्या होता है। तो हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं, एक चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो अवचेतन मन से हम लोग 80% काम करते हैं। तो अवचेतन मन बहस नहीं करता है। अवचेतन मन के अंदर जो चीज़ें बैठ जाती है वो चीज़ें होने लगती हैं। तो इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। यानी 80% जो हमारे काम होते हैं तो वो अवचेतन मन के होते हैं, बिल्कुल अंदर का जो हिस्सा होता है। जैसे चेतन मन मतलब शरीर का, चेतन मन मतलब मन का ऊपरी हिस्सा, और चेतन मन का अंदरूनी हिस्सा, जिससे 80% हमारे काम होते हैं। उसका शक्तिशाली नियम क्या है? पहला इसका शक्तिशाली नियम है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे। मतलब इसे क्या है कि यदि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बनेंगे, खराब सोचते हैं तो खराब बनेंगे। यदि हम अपने को खुशहाल सोचते हैं तो हम खुशहाल होंगे, हम अपने आप को अमीर सोचते हैं तो हम अमीर बनेंगे, और निर्धन सोचेंगे तो निर्धन बनेंगे। तो होता क्या कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं ना, उस तरह के हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। यदि हम एक खिलाड़ी के रूप में सोचें, फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में सोचें, या फिटनेस के जागरूक के बारे में सोचें, तो फिटनेस जैसे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और जब विचार होता है तो क्या होता है कि विचार धीरे धीरे करके विश्वास लेकर के आता है, और विश्वास फिर क्या करता है, कर्म लेकर के आता है, यानी काम करने की चाहत लेकर के आता है। और जब काम हम लोग करते हैं तो काम क्या होता है कि आदत में परिवर्तित होता है, और जब आदत में परिवर्तित होता है तो भाग्य बदलता है या रिजल्ट निकलता है। हम लोग कुछ लोग देखते हैं, किसी को कहते हैं कि अरे यार बड़ा भाग्यशाली आदमी, जिसमें हाथ डालता है ना वो काम हो जाते हैं। वो ऐसे नहीं होते हैं मित्रों, वो लंबे समय से काम करता रहता है, तब जाकर के होता है। तो हम यदि, जैसे जो छात्र सोचता है कि हमको नौकरी चाहिए, वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पढ़ाई करने लगता है। जो आदमी सोचता है कि हमको बिजनेस करना है, बिजनेस के रास्ते तलाशने शुरू कर देता है। मतलब कहते हैं ना, देयर इज विल देयर इज वे। यानी जहाँ यदि इच्छा शक्ति जब भी जागृत होती है तो वो जो इच्छा होता है ना, अपने रास्ते बना लेता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनेंगे। सबसे बड़ा शक्तिशाली नियम आपके अवचेतन मन की शक्ति का है। दूसरा है कि अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। इसका मतलब क्या है? अवचेतन मन, इसका सीधी बात है कि अवचेतन मन बहस नहीं करता है। यदि हम बार बार अपने आप को कहते हैं कि मेरा मन खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ टाइप का आदमी हूँ, यदि हम बार बार सोचते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अवचेतन मन बैठ जाता है। यदि अवचेतन मन में जो बैठ गया, वो ये नहीं सोचेगा कि हम चेतन मन से ये मजाक में कह रहे हैं कि गंभीरता से कह रहे हैं। तो बहुत गंभीर होने की जरूरत है जो हम अपने बारे में कहते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं। तो अब इसके जगह हमको क्या बोलना है कि सही बोलना है, अच्छा बोलना है। मेरी किस्मत मजबूत है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी याददाश्त स्ट्रांग है, मैं स्मार्ट व्यक्ति हूँ, मैं अच्छे से बोल लेता हूँ, लोग मुझको पसंद करते हैं। इस तरह की चीज़ें हमको बोलना है। जब हम इस तरह की चीज़ें बोलेंगे तो हमारा अवचेतन मन मजबूत होगा और अच्छा होगा। तो दूसरा हुआ कि अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। तीसरा, सोने से पहले का जो विचार होता है ना, सबसे शक्तिशाली होता है। इससे हमारा अवचेतन मन मजबूत होता है। यानी सोने से पहले एक बार दिन भर के अपने क्रियाकलापों के बारे में सोचिए। आज हम किस व्यक्ति से मिले थे, क्या पढ़ाई किए थे, क्या क्या काम किए थे। विश्वास करिए, सोने से पहले यदि आप इसको दोहरा लेंगे ना, तो आप किसी का नाम कभी नहीं भूलेंगे, किसी व्यक्ति जो पढ़े होंगे उसको नहीं भूलेंगे। इतना ही नहीं, यदि हम अच्छे विचार सोचते हैं ना, तो हमारा मन मजबूत होता है। तो सोने से पहले क्या सोचें? मैं सफल हो रहा हूँ, मेरा काम बन रहा है, मैं स्वस्थ हूँ,
पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, ये सोचना है तो अच्छा होता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि सच बनने लगता है। यानी हम क्या करते हैं, नॉर्मल तौर पर सोने से पहले मोबाइल चलाते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, और व्हाट्सएप पे तमाम तरह के टॉक्सिक मैसेज होते हैं, जो सोशल मीडिया के जो टॉक्सिक मैसेज होते हैं वो देखते रहते हैं। हमें 4-3-2-1 का एक फार्मूला होता है, उसको अपनाना चाहिए। 4-3-2-1। 4 घंटे खाना बंद, 3 घंटे सोने से 4 घंटा पहले यथासंभव इसमें कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब 100% हो जाएगा। 4 घंटा पहले खाना बंद, 3 घंटे पहले पानी बंद, 2 घंटा पहले स्क्रीन बंद, टीवी वो बंद, 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। और सोने से पहले अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जीवन खूबसूरत हो रहा है, मेरा परिवार खुशहाल हो रहा है, मैं समृद्ध हो रहा हूँ, मेरे दोस्त मित्र अच्छे हैं, पूरी दुनिया सेहतमंद है। तब यदि आप सोचेंगे ना तो अच्छा होगा। चौथा कहता है कि जो विजुअलाइजेशन का पावर होता है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या? चीज़ों को देखना। जैसे हमें पब्लिक स्पीकर बनना है, पब्लिक के बीच में बोलना है, तो हमें कल्पना करना है कि मैं पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ, मैं मंच पर बैठा हूँ। यदि हमको ऑफिसर बनना है तो हमें सोचना है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, ऑफिसर के रूप में अपने आप को विजुलाइज करना है। और देखिए विजुलाइजेशन का कितना पावरफुल होता है कि कोई भी मकान बनने से पहले ना उसका एक मैप बनता है, खाका बनता है, और वो खाके से तय हो जाता है कि हमारा मकान ऐसा दिखेगा। फिर धीरे धीरे करके रचना होती है, फिर वैसा ही बन जाता है। एक बार में कहा जाता है कि वाल्ट डिज्नी, जब डिज्नीलैंड बना था तब तक वाल्ट डिज्नी की डेथ हो चुकी थी। तो जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो किसी ने कहा मंच से कि काश यदि वाल्ट डिज्नी आज जिंदा होते तो देखते कि डिज्नीलैंड कितना बढ़िया बना है। वाल्ट डिज्नी की पत्नी ने रोका, उनको कहा कि वाल्ट डिज्नी ने पहले ही देख लिया था कि कैसा बनेगा, तभी आज ये बना है। तो हम जब मतलब विजुअलाइजेशन जो देख लेते हैं ना उसके पावरफुल होता है, तो विजुलाइज करिए। कुछ लोग कहते हैं कि विजुलाइजेशन में जो जैसे घर चाहिए, जिस तरह की गाड़ी चाहिए, आप उसकी फोटो लगा दीजिए अपने घर पर, बार बार देखते रहिए। हम यदि एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंटरव्यू देते हुए अपने आप को देखें। तो जो चीज़ें हम देखने लगते हैं ना वो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी होने लगती है, उसको पाने की इच्छा जागृत होने लगती है, और चेतन मन में बैठ जाता है, इसको पाना है, इसको पाना है, इसको पाना है, तो होने लगता है। और कोई भी जो खिलाड़ी को आप देखेंगे ना मैच जीतते हुए, पहले उसके मन से पहले जीतते हुए उसको विजुलाइज करना पड़ता है, तब प्रभाव में वो जाकर के जीतता है। तो विजुलाइजेशन इज ए स्ट्रांग पावर। हर किसी को विजुलाइज करना चाहिए। मैं खुद अपने आप को विजुलाइज करता हूँ। आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें मेरे इस विजुलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपने आप को विजुलाइज करता हूँ कि आज से 10 साल बाद मैं कैसा रहूँगा, मेरा फिटनेस कैसा रहेगा, मेरा सेहत कैसा रहेगा, मैं कैसा दिखूँगा, मैं कैसे कपड़े पहनूँगा, मैं किस तरह की पुस्तक पढ़ूँगा, किस तरह के लोगों के बीच में रहूँगा। और डे बाई डे जो हमारी एक्टिविटी होती है ना उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जो एक्टिविटी उस तरफ नहीं बढ़ता है मैं उसको अपने से बाहर कर देता हूँ। तो विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। विजुलाइज मतलब कोई भी चीज घटने से पहले, मतलब हमारे पास आने से पहले उसको इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे पास है या हो सकता है। बहुत शक्तिशाली नियम है विजुलाइजेशन का नियम। पांचवा कहता है कि डर भी अवचेतन मन से बनता है। मतलब अवचेतन मन में जो चीजें होता है ना, मतलब जिस चीज के साथ हम बार बार डरते हैं वही चीजें हमारे साथ बार बार होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप फेल होने का डरेंगे ना, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि सामने वाला हमको डांटेगा डांटेगा डांट देगा। आप सोचेंगे कि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब बीमारी से डरेंगे, बीमार हो जाएगा। एक बार की मैं घटना बताऊं कि मुझे एक जगह जाना था, एक अपने सीनियर ऑफिसर के पास। और जब सीनियर ऑफिसर के पास जाने से पहले मैंने जो उनके साथ के लोग थे मैंने पूछा कि भाई उनका मूड कैसा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जिसमें थोड़ा सा अजीब सा। तो उन्होंने कहा अभी अभी मूड ठीक नहीं है, दूसरे दिन आएगा। फिर दूसरे दिन गया
तीसरे दिन की बात है, मतलब लगातार मैं पूछ रहा था, मुझे डर था कि कहीं इस चीज़ को लेकर के हमसे नाराज़ ना हो जाए। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, मैं कम इन सर, उन्होंने अंदर आने के बुलाया, मैं गया और वो उन्होंने सर ऐसे झुका, ऐसे कर दिया सर। तो मुझे लगा कि मुझे अंदर आने के लिए बोला, और वो कुछ अलग बातें कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। फिर उनका ध्यान मेरे तरफ गया। भाई साहब, जो घटना मेरे सामने घटी ना, मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं उस वक्त के लिए। लगा कि कैसे धरती फट जाए, मैं समा जाऊँ इसमें। बड़ी खराब स्थिति हो गई थी। तो जिस चीज़ का मुझे डर था ना, वही मुझको हो गया। आप भी देखेंगे कि यदि किसी चीज़ के डरेंगे ना, तो चीज़ें डर हो जाती है। तो हमें किसी से डर नहीं है। डर की जगह हमेशा सफलता के नियम, मतलब सफलता की कल्पना करना है। जैसे हम ये नहीं सोचे कि हम एक्सीडेंट हो जाएगा, यदि गाड़ी चलाने जाती है तो सोचे कि एक्सीडेंट हो जाएगा। हम ये सोचे कि हम सफलतापूर्वक गाड़ी चलाएंगे, हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। फेल नहीं होगा, मैं सोचूंगा हम असफल होंगे। मैं जाऊंगा, सामने वाला हमसे प्रेम से बातें करेगा। तो डर दूर करना है। छठा है, पैसा बुरा नहीं है। भारत में जो होता है ना, अपने देश में, अपने समाज में, गरीबी को महिमा मंडित किया जाता है अलग अलग तरीके से। पैसा हाथों का मैल है, पैसा कष्ट लेके आता है, पैसा पाप लेके आता है, कभी नहीं होगा। ये एक पुरानी कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। आप पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे वाले की बुराई कर रहे हैं, पैसे की बुराई कर रहे हैं, तो कभी नहीं आएगा। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है। पैसा आपको सक्षम बनाता है, पैसा आपको ताकतवर बनाता है, पैसा आपको दूसरों को मदद करने में सक्षम बनाता है, पैसा आपको सुकून देता है, पैसा आपको शांति देता है। वो आप कह दें कि सुकून है, शांति है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे का फीस ना पे हो तो क्या होगा? मकान जहां ले रहे हो उसका रेंट, पेड रेंट पे हो, रेंट ना दें तो क्या होगा? ईएमआई चल रहा है, ईएमआई बाउंस हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिएगा कि किसी जानने वाले की तबीयत खराब है या कुछ ऐसी समस्या हुई है, दो चार लोग शरीर के साथ खड़े होकर उनका मदद कर रहे हैं। एक आदमी आता है, 1 लाख 2 लाख रुपये उनको हेल्प कर देता है, 50,000, जो भी अपनी क्षमता है उनसे मदद कर देता है। वो जो पैसे की मदद होती है ना, उस व्यक्ति के खड़े होने की मदद से भी बड़ी होती है मदद। मतलब समय पर जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो होनी चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यदि आप एक पुरुष हैं, चाहे मतलब पैसा कमाने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप पैसा नहीं कमाते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, एक एक ऑक्सीजन आपको पेन देना चाहिए, दर्द देना चाहिए। तो हमें अपने पास एक ऐसा स्किल जरूर डेवलप करना चाहिए जो हम उस स्किल से हम मनी अर्जित कर सके, मनी पैसा अर्जित कर सके। और एक चीज और भी है कि कहते हैं ना कि पाँव उतनी पसारो जितनी चादर लंबी है। नहीं, उस धारणा से बाहर निकलना है। चादर बदली जा सकती है। हाँ, ये है कि गलत काम नहीं करना है पैसे कमाने के लिए। जिम रॉन कहते हैं कि व्यक्ति को वहां तक पहुंच जाना चाहिए जहां तक वो पहुंच सकता है। वो सारे सुख साधन जो सामने दिख रहे हैं ना, वो सब मेरा हो सकता है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। तो हमें आगे बढ़ना है। और हम जब पैसा कमाते हैं ना, तो हमारे माध्यम से दूसरे लोग भी पैसा कमाते हैं, दूसरे लोग का अवसर मिलता है। बहुत सारे लोग तो प्रेरणा लेकर काम शुरू करते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं पैसा कमाने के लिए कोई दुकान खोलना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप कहीं भी दुकान खोलने जाते हैं तो सबसे पहले कोई जगह देखेंगे काम करने के लिए। जगह देखें, जगह खाली होगा, यानी जो जो दुकान होगा, दुकान का मालिक होगा, आप उसको रेंट देंगे, पहला फायदा। दूसरा, जब दुकान जैसे ही खोलेंगे तो उसका रंग रोगन साफ सफाई करवाएंगे, उसको पैसा देंगे। तीसरा, जब साफ सफाई सब उसमें इंटीरियर वगैरह बनवा देंगे तो इंटीरियर वाले को पैसा मिलेगा। उसके बाद फिर उसमें आप कच्चा माल लेके, जो भी उसके सामान है जो बेचना चाहेंगे, सामान लेके आएंगे। जैसे प्लाईवुड बेचना चाहते तो प्लाईवुड लेके आएंगे, प्लाई वाले को काम मिला। फिर उसके बाद आप जाएंगे, दुकान खोलना शुरू करेंगे, तो दुकान पर ग्राहक आना शुरू करेंगे।
तो नॉर्मल तौर पर मैं देखता हूँ कि छोटे से छोटे कोई दुकान भी होता है ना, कम से कम 2-3 लड़के तो रखते ही रखते हैं। चलिए आप एक लड़का रखते हैं, एक लड़के को नौकरी देंगे, फिर धीरे धीरे अपना प्रॉफिट अर्जित करेंगे। यानी एक छोटे से काम से हमने कम से कम 10 लोगों को फायदा करा दिया। तो जब हम पैसा कमाने की सोचते हैं तो हम अकेले नहीं कमाते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं, बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। तो पैसा एक खूबसूरत चीज़ है, बुराई नहीं है। तो इसके बारे में गंभीर होना है और इसके बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है आगे। अगला है 7वां जो इसका मजबूत नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचेगा ना, नुकसान खुद का होगा। हम दूसरे का बुरा सोचते हैं ना, कहते हैं ना कि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो पहले ही उस गड्ढे में हम खुद गिरेंगे। जो चीजें हम दूसरों को देते हैं ना, वो चीजें हमारे पास लौट कर आती है, कहा जाता है। तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हम गलत करना है। हम लोग होता क्या है कि हम लोग काम कुछ करते हैं ना, अपने धुन में चलते रहते हैं, काम करते जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे काम से किसको खराब लगा है, किसको बुरा लगा है, किसको अच्छा लगा है। बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि मैंने उसको धोखा दे दिया, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसको उचित सम्मान नहीं देता हूँ क्योंकि मैं अपने धुन में बिजी हूँ। लेकिन ये जो हम अपने धुन में बिजी हैं, हम चलते जा रहे हैं, दूसरे लोगों का कुछ नुकसान हो रहा है, तो नुकसान करने का हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, इरादे के साथ नहीं करना चाहिए नुकसान। हम सामान्य तौर पर चलते रहें, अब वो किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है उसके लिए, लेकिन इरादे अच्छे होने चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए, नैतिक होना चाहिए, एथिक्स वाला होना चाहिए। फिर ईश्वर भी उसको देखता है और आपको उचित समय में रिवार्ड उसका मिलता है। तो दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे पास वही रहेगा। तो सबके लिए अच्छा सोचो, आपका जीवन अच्छा होगा। ऑफिस में आप एक उदाहरण ले लीजिए कि कार्यालय में कहीं भी चले जाइए, जो सबकी मदद करता है ना, उसकी कोई ना कोई जरूर मदद करता है। आप मदद करके देखिएगा। और जो किसी की मदद नहीं करता, उसको भी किसी की मदद नहीं मिलती है। 8वां है कि बार बार दोहराया गया विचार ना सच बन जाता है। जो चीज़ आप दोहराएंगे ना, वही चीज़ें जो बार बार सोचेंगे होता है। तो अपने बारे में जो बार बार दोहराएंगे, मैं असफल हूँ, मैं सफल हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, स्वस्थ हूँ, अमीर बन सकता हूँ, भाग्य मेरा तेज है, तो धीरे धीरे करके वो भी हो जाता है। तो क्या नियम क्या है? बार बार दोहराया गया विचार सच हो जाता है। तो अच्छी चीज़ें दोहराना है। 9वां है कि अवचेतन मन समस्या का समाधान दे सकता है। जब भी कोई संकट हो ना, शांति से बैठिए, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अंदर से जो दो मन होते हैं ना, उन दोनों मन से बात आप करिए, अपने आप बात करने दीजिए। आप देखिए कोई ना कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। रात में सोचते हुए सोते हैं, मतलब शाम को सोते हुए सोचते हुए सोने जाते हैं, और सुबह उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल करके आता है। तो सोने से पहले बोले, मेरे अवचेतन मन, ये जो समस्या है, ये इसका समाधान बताओ। पक्का कोई ना कोई सुबह आइडिया मिल जाएगा। आप करके देखिए। 10वां है विश्वास बराबर चमत्कार है। यदि विश्वास करते हैं ना, तो चमत्कार होता है। आप देखिए, डॉक्टर दवाएं देते हैं, असर करता है विश्वास से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। विश्वास क्या है? विश्वास को बड़ा समझने की चीज होती है। विश्वास, जैसे हम किसी को साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, बच्चे को साइकिल पकड़े रहते हैं, वो साइकिल चलाता रहता है। अचानक हम साइकिल छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चा साइकिल चलाता रहता है। उसको ये एहसास होता है कि पीछे साइकिल पकड़ा हुआ है, और थोड़ा दूर जाता है, जैसे पीछे उसको दिखाई देता है कि अरे ये तो साइकिल छोड़ चुके हैं, वो गिर जाता है। यानी विश्वास बहुत ताकतवर चीज होता है। आप जब भी चलिए ना, अपने जिस भी आराध्य को मानते हैं, ये विश्वास करिए, आराध्य आपकी मदद कर रहा है। भगवान राम आपके साथ हैं, बजरंगबली आपके साथ है। जो भी संकट आएगा ना, उस संकट में हमारा मदद करेंगे। विश्वास करिए, वो आपके साथ हैं। आप देखिए कैसे होता है। विश्वास की शक्ति का एक मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मेरे साथ जो घटित हुआ था, वैसे तो कई घटनाएं हुई है, मैं इसका जिक्र करूंगा कि आज से 26-27 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। मैं एक फिजिकल कंपटीशन दे रहा था, जहां पर 61 मीटर से अधिक लंबा गेंद फेंकना था। मैं एक बार फेंका, नहीं गया। दूसरी बार फेंका, नहीं गया। 3 चांस मिलते हैं।
तीसरी बार मैंने अपने आराध्य का नाम लिया कि हे ईश्वर, यदि आप चाहेंगे तो मैं यहाँ से सफल होकर निकलूंगा। और विश्वास करिए, गेंद फेंका 61 मीटर से आगे चला गया। क्या था? विश्वास की शक्ति रहा। तो विश्वास की शक्ति से ना बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मैं सफल हूं, विश्वास करिए, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। मैं ठीक हो सकता हूं, विश्वास करिए, आप ठीक होंगे। मैं अमीर बन सकता हूं, आप अमीर बनेंगे। मेरे लोग साथ संबंध अच्छे बनेंगे। मैं स्मार्ट हूं, विश्वास करिए, भी स्मार्ट हो जाएंगे। मैं मेहनती हूं। तो जो विश्वास करेंगे ना होता है। तो विश्वास, जो जिस पे हम विश्वास करते हैं ना, उसका विजुलाइज करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। और बार बार दोहराते हैं तो अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। फिर इस तरह से रिजल्ट क्रिएट होता है। तो इस किताब का निष्कर्ष क्या है? टोटल सोच, विजुलाइजेशन, विश्वास, दोहराव, अवचेतन मन और हकीकत, यानी वास्तविकता बदल जाता है। तो ये है 10 शक्तिशाली प्रमुख नियम। तो रोज बोलने वाला, अब इसी में हम जाने कि रोज अपने से रोज बोलने वाला शक्तिशाली मंत्र कौन सा हो सकता है। सुबह और रात, हर दिन, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, पैसा मेरे जीवन में आ रहा है, मेरा अवचेतन मन मेरी मदद कर रहा है, मेरी पूरी कायनात मेरे जो लक्ष्य है उसको मिलाने में मदद कर रही है। तो एक डायलॉग है ना कि शिद्दत से चाहेंगे तो दुनिया मिलाने की मदद करती है। सब चीज, एवरीथिंग विल बी ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। है ईश्वर हमारी मदद करे। तो ये रहा अवचेतन मन की शक्ति का 10 शक्तिशाली नियम। अभी इस किताब पर और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप किस किताब के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताइए। और हाँ, ये वीडियो किसी एक व्यक्ति का शेयर करिए। हो सकता हो कि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन है, उसका अवचेतन सक्रिय हो जाए, वो सफलता के लिए आगे बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत।